दूसरी गाथा भी पढ़ो। बस बस बस, विषम तु परुवणा है या परुपणा है? व या प? वह है ना। हाँ, एक बार पढ़ो, वह के साथ पढ़ो। हाँ, तीसरी गाथा भी पढ़ो। बस देखो, आज अपन ये दो गाथाओं पे अपना विषय पक्का करेंगे। जैसे कि विषय वस्तु आपको पहले ही सामान्य रूप से बताई है कि इस जीव कांड में जीव की अशुद्ध अवस्थाओं का वर्णन है। तो जीव की अशुद्ध अवस्थाएं जो हमारी तुम्हारी हैं, वही तो अशुद्ध अवस्था है। तो वह 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से इसमें वर्णन की जा रही है। आप लोगों के लिए कोर्स भी बता दूं कि भाई गुणस्थान को तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ गए हैं, तो गुणस्थान वाला प्रकरण आपके कोर्स में नहीं है इस जीवकांड में। तो जो कोर्स निर्धारित किया है जिसमें संपूर्ण जीवकांड भी आ जाए और कुछ संख्या मान के क्लिष्ट प्रकरण हैं जिनके लिए लगभग एक एक महीने की प्रैक्टिस आवश्यक होती है, उनको छोड़ते हुए अपन आगे का कुछ गाथाओं को लिया है। तो उस रूप से आप कोर्स अपने नोटबुक में या किताब में, चाहो तो किताबें अगर आप विनय पूर्वक रखो और आजीवन संभालो तो किताबों पे लिखने के आप अधिकारी हो। और अगर आजीवन महिमा नहीं है, यहाँ का ज्ञान यहीं छोड़ के जाने के वृत्ति से बाद में जाते जाते यहीं कमरों में छोड़ जाओ या अलमारियों में डाल जाओ, तो फिर किताबों पे लिखना उचित नहीं है। ठीक है ना। शास्त्र की विनय क्या है? शास्त्र को खूब पढ़ पढ़ के इतना जीर्ण शीर्ण कर देना कि उसका ज्ञान दिमाग में आ जाए और शास्त्र अपने पुरन गलन स्वभाव से नष्ट हो जाए, यह शास्त्र की यथार्थ विनय है। शास्त्र को सजा करके और चमकीले के रूप में ऐसे कि भाई पूरा साल भर पढ़ लिया और नया का नया कोरा का कोरा ग्रंथ रह गया, मानो छुआ ही नहीं हो, ऐसी विनय वो सच्ची विनय थोड़ी कहले। खूब पढ़ो, खूब इसका अध्ययन करो और उसको इतना अच्छा आत्मसात करो, भले वह अच्छे से रखो, ऐसा नहीं कि जानबूझ के फाड़ो इसको। ये अपनी विनय होनी चाहिए। तो कोर्स लिखो आपका 1 से 10 गाथा। पहला कोर्स तो आपका 1 से 10 गाथाओं तक रहेगा। फिर आपकी गुणस्थान की गाथाएं जाएंगी 69 तक की, इसलिए 70 से 96 गाथा फिर सेकंड नंबर। हाँ, आराम आराम से लिख लो भाई। 1 से 10, सामने लिखो 10। टोटल आपको 111 गाथाएं आपके कोर्स में आ रही हैं। फिर 70 से 96 96 तक 26, ठीक है, 26 नहीं 27वीं 70वीं भी है। 113 से मतलब फिर ये लिख लो 97 से 112 नहीं है और 113 से 152 है, ये हो गई 40। 113 से 152, फिर 153 से 163 10 गाथाएं नहीं है और 164 से 174 11 गाथाएं हैं। 64 से 174, 164 से 174, फिर बाद में 175 से 180 नहीं है और 181 से 203। हाँ, ये 23 गाथाएं हैं टोटल। ऐसी 111 गाथाएं आपके कोर्स में। इसके अलावा आपको 10 गाथाएं और हैं। कौन सी हैं? 121 गाथाएं बनती हैं कि इसके आगे जो जो प्ररूपणाएं रह जाएंगी उनकी परिभाषा वाली गाथाएं आपकी रहेंगी। मतलब जैसे 14 मार्गणाएं होती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो मार्गणाओं की जो लास्ट मार्गणा होती है ना, कौन सी? गईंदी सुकाए। हाँ, देखो सबको आते हैं।
तो संजम दंसन लेस्या भविया सम्मत सन्नी आहारे। तो ये भविया, भव्य, सम्मत, सन्नी, संगीपना और आहारे, ये इनकी जो चार की है ना लास्ट की, आपकी इसमें उपयोग पर्यंत तो प्ररूपणा आ जाती है। गुणजीवा, पज्जति, पाणा, सन्ना, उपयोग, तो प्ररूपणा तो 20 हो जाती है। इसमें मार्गणा आ गई ना, तो मार्गणा की जो 14 गाथाएं, इनका लंबा प्रकरण है। तो इस रूप से आपके इसमें वो एक एक गाथाएं, और ताकि आपको पूरी 20 प्ररूपणाओं का परिचय पूरा प्राप्त हो। इस तरह से 121 गाथाएं आपके कोर्स में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें कंठस्थ करने वाली गाथाएं अभी से लिखनी है तो लिख लो। अभी तो इसमें 14 गाथाएं लिखी है मैंने, 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 70 नंबर, 118 नंबर, 134, 129, 149, 134 के बाद 129, उल्टा, हाँ मतलब क्रम इसमें ऐसा लिख दिया, 129, 134, 142, 149, 165, 181, 196, 197 और 216। 196, 197 और 216, ये आपका कंप्लीट कोर्स है, ठीक है ना। ये आपको गाथाएं कंठस्थ करनी है। 15 गाथाएं दी अभी मैंने, और 5 गाथाएं जब विषय चलेगा तो उस हिसाब से देंगे। गति मार्गणाओं की चारों गाथाएं लगभग आपको कंठस्थ कराएंगे, ताकि टिप्पणी और बाकी इसमें पूछते हैं ना भाई मनुष्य गति किसे कहते हैं, तो इसका स्वरूप अलग है ग्रंथ के आधार से, इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको आप अच्छे से याद करें, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना विषय। 20 प्ररूपणाओं के नाम दिए हैं। गोमटसार जीवकांड का वर्णन विषय है 20 प्ररूपणा। अब पहले कह रहे हैं कि प्ररूपण किसे कहते हैं, कि प्रकृष्ट रूप से विवेचन करना उसे बोलते हैं प्ररूपण। विशेष रूप से समझ करके विषय को ग्रहण करना उसे कहते हैं प्ररूपण। तो 20 प्ररूपण के माध्यम से हमें यह जीव की अशुद्ध अवस्थाओं का ज्ञान कराएंगे, ठीक है ना। तो एक 20 अवस्थाएं कौन सी हैं, तो कह रहे हैं कि गुण मतलब गुणस्थान। गुणस्थान की परिभाषा सबको आती है, कौन बताएगा? एक ही जन हाथ ऊंचा करो। और इधर सेकंड ईयर में, हाँ भाई सन्मति बताओ गुणस्थान। हाँ बिल्कुल सही है। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो विशेष बात है, ज्ञान की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान में क्यों समाहित नहीं किया गया है? बताओ भाई, हाथ ऊंचा करो। ज्ञान की तारतम्य रूप अवस्थाओं को, पीयूष बताओ। नहीं बता रहे? और कोई बताने के इच्छुक सेकंड ईयर में? भाई ज्ञान की तारतम्य रूप अवस्था कौन से गुणस्थान तक हो सकती है? चलो तुम बता रहे ना, हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ। मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम। तो मोह क्षय कहां पे हो जाता है? 12वें गुणस्थान में हो जाता है। तो उस 12वें गुणस्थान वाले को क्या बोलते हैं? छद्मस्थ केवली बोल देंगे क्या? वीतराग छद्मस्थ, वीतराग छद्मस्थ बोलेंगे। वीतराग छद्मस्थ क्या होता है कि ज्ञान का तो अल्पपना है, लेकिन वीतरागी हो चुका है पूर्ण। वहां पर उसे पूर्ण सुख कह देंगे, लेकिन ज्ञान पूर्ण नहीं है वहां पर। केवल ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कहते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य है कि चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान पर्यंत एक सी ज्ञान की अवस्था रह जाए, वो सम्यक ज्ञान है। चौथे गुणस्थान से नाम क्या हो गया ज्ञान का? सम्यक ज्ञान।
वह सम्यक ज्ञान पूरे 12वें गुणस्थान तक एक सा रह जाए। शिवभूति मुनिराज को अष्ट मातृगा प्रमाण ज्ञान था, 5 समिति और 3 गुप्ती, इसको बोलते अष्ट मातृका। तो इतना सा ज्ञान था जिससे उनका मुनि धर्म का निर्वाहन होता था, और वे 12वें गुणस्थान पर्यंत छद्मस्त और इतने ही अल्प ज्ञानी रहे। और 12वें गुणस्थान के बाद जैसे ही 13वें का प्रथम समय आया तो लोकालोक झलकते, जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। शिवभूति मुनिराज प्रभु पने को प्राप्त होकर लोकालोक झलकने लग गए। तो इसलिए ज्ञान की तरतम्य रूप अवस्था से कोई हानि लाभ नहीं है। ज्ञान सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। मिथ्या ज्ञान जब सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है, मिथ्या ज्ञान में निर्णय हुआ, वह पो हुआ, सब हुआ, लेकिन सम्यक साथे ज्ञान हो ये पे भिन्न आराधो, मतलब जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ वही ज्ञान सम्यक ज्ञान पने को प्राप्त हुआ, तो वह प्रकरण आपका मोक्ष मार्ग का आप सब जानते ही हैं। यहाँ पर इन 20 प्ररूपणाओं में पहली प्ररूपणा है गुणस्थान। गुणस्थान कितने होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। लो 14 प्ररूपणा एक साथ हो गई आपकी, ठीक है ना। 14 गुणस्थान होते हैं, उसकी गाथाएं भी आपको आती होगी। जो आपको 9 नंबर और 10 नंबर याद करने दी है वो इस गुणस्थान के नामों की ही गाथा है। मिच्छो, शासन, मिस्सो, अविरध, सम्मो, ये सबको आते हैं। हाँ, तो बस तो अच्छी बात है, 2 गाथाएं आपको याद ही है। तो अब देखो इसमें गुणस्थान के बाद में दूसरा दिया है जीवा। गुण जीवा, जीवा क्या है? जीव समास। जीव समास किसे कहते हैं? ये आप लोगों के लिए नवीन विषय हो सकता है। जीव समास नाम सुना है क्या? गुणस्थान के लिए कह दिया वो जुदी विवक्षा। और यहां पर जो कह रहे हैं वह जिन विभिन्न धर्मों के द्वारा जीवों का संग्रह किया जाता है, एक सदृश धर्मों के द्वारा जीवों को संग्रहित किया जाता है, उसे कहते हैं जीव समास। इसमें आप गाथा निकाल लो, क्योंकि आपको शास्त्र की भाषा में बोलना है। अपने ये विशेषता होती है कि गोमट सार के पेपर में वही विषय होते हैं जो आप बालबोध पाठमाला में कर्म प्रकरण में समझ के आए हैं, या बहुत सारे विषय आपके बालबोध वीतराग विज्ञान में कवर हो चुके हैं सामान्य रूप से। लेकिन वह परिभाषा यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पर गोमट सार ग्रंथ के आधार से जो परिभाषाएं हैं वो आपको लिखनी होती है। आप लिखोगे गति किसे कहते हैं, तो किसके लिखोगे आप? जीव की अवस्था विशेष को। और गोमट सार की परिभाषा है गति नाम कर्म के उदय के कारण होने वाली अवस्था विशेष। तो गति नाम कर्म के कारण सिद्ध भगवान भी अवस्था है। जीव की अवस्था है कि नहीं सिद्ध भगवान? तो सिद्ध गति है क्या? कह रहे हैं कि 4 गति दुख रूप होती है, सिद्ध गति हम बना देते हैं क्योंकि अवस्था विशेष है, लेकिन गति नाम कर्म का वहां अभाव है। तो गति नाम कर्म जहां है उसे ही गति कहते हैं, इसलिए गतियां सिर्फ 4 ही हैं। पंचम गति विवक्षा भेद से कहते हैं, लेकिन वह गति नाम कर्म का सद्भाव नहीं होने से गति नहीं है। तो इसलिए आप गाथा नंबर 70 निकालो, जिसमें अर्थ मात्र पढ़ेंगे अपन कि जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाए, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले होने से जीव समास कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। आपके पास नीचे किसी के पास माइक थोड़ी है? हाँ, पढ़ो, आपकी किताब की परिभाषा पढ़ो, 70वें गाथा का अर्थ पढ़ो। 38 पेज नंबर। अर्थ: जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाए, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले होने से जीव समास कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, यही सेम इसी का लिखा हुआ है। तो देखो, संग्रह करने की पद्धति होती है, इसमें जीवों की अशुद्ध अवस्थाओं का ज्ञान करा रहे ना, साथ में लास्ट के एक गाथा में शुद्ध अवस्था का भी ज्ञान कराते हैं। हर मार्गणा में या हर अधिकार में सिद्ध भगवान को स्मरण करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? अशुद्ध अवस्था से छूटकर शुद्ध अवस्था को प्राप्त होना। इसलिए हर अधिकार में अंत में एक गाथा देकर कहेंगे कि वही गत्यातीत ऐसे सिद्ध भगवान जयवंत हो, जिनने समग्र कर्मों का नाश कर दिया। तो ऐसे अनेक प्रकार से उस शुद्ध जीव को हमेशा याद करेंगे, क्योंकि चारों ही अनुयोगों का सार वीतरागता, शुद्धता को प्राप्त करना है।
इसमें भी आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव हर अधिकार में उस सिद्धावस्था को ही ऊर्ध्व रख करके संपूर्ण अशुद्ध अवस्थाओं का वर्णन कराते हैं। ठीक है, तो ये है कि जिन अनेक प्रकार के धर्मों से, कैसे सदृश धर्मों से, हम बोलेंगे कि भाई जीव समास है सूक्ष्म, निगोदिया, लब्ध, अपर्याप्त, ये तीनों ही शब्द आप जानते नहीं होंगे, ये सब आएंगे आपके कोर्स में आगे जैसे जैसे चलोगे। तो उस कैटेगरी में जितने जीव आएंगे उतने सारे जीवों का समूह एक साथ ज्ञान में आएगा। तो उस अशुद्ध अवस्था का ज्ञान होगा, उसे कहेंगे कि एक जीव समास है सूक्ष्म, निगोदिया, लब्ध, अपर्याप्तक जीव। ऐसे जीव समास 14 जीव समास होते हैं, 57 होते हैं, 96 होते हैं, 406 होते हैं, सबका ज्ञान आपके इसमें विषय में आएगा। तो गुण से गुणस्थान, जीवा शब्द से जीव समास। अभी अपन सामान्य परिचय कर रहे हैं क्योंकि गाथा में शब्द आ रहे हैं ना, पज्जति। पज्जति अर्थात पर्याप्ति। पर्याप्ति किसे कहते हैं कि अपना जो संपूर्ण संसारी अशुद्ध जीवों का भ्रमण है या रहना है, वह आहार वर्गणा आदि के माध्यम से, जो वर्गणाएं होती हैं उनके माध्यम से आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 चीजों को हम पूरा करते हैं तो हम परिपूर्ण पर्याप्त जीव कहलाते हैं। क्या पूरी करनी होती है? 6 प्रकार की। तो क्या पर्याप्तियां कैसे पूरी होती है कि जैसे आपके एकेंद्रिय से लेकर के चतुरिंद्रिय पर्यंत के जीव, ये सब सम्मूर्छन जीव होते हैं। ये वातावरण में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने उस द्रव्य कर्म के निमित्त से ऐसा ग्रहण करते हैं कि उससे उनका शरीर बन जाता है। आप कहोगे कि भाई देखो अभी ये लाइट्स चल रही हैं, आपके त्रिमूर्ति जिनालय में भक्ति होने के बाद अब नमी अच्छी हो गई ना बारिश के कारण, तो उस नमी के कारण प्लस लाइट की गर्मी के कारण और उनको जो जो मटेरियल चाहिए वो बहुत अच्छा मिलता है। तो जैसे ही आपकी भक्ति के बाद हम कभी ऊपर आपका इधर व्याख्यान प्रवचन शुरू होता है और हम दर्शन करने जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कीड़ों के समूह बैठे हुए होते हैं। क्यों? लाइट बंद करके नहीं गए आप, तो वह जब तक लाइट चलती रहेगी तब तक वो 2 के 4, 4 के 16, 16 के 256, फिर 65,336 ऐसे स्क्वायर रूप में दिन दूने रात चौगने रूप से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इसलिए वह वर्षा ऋतु का, चातुर्मास का जो यत्नाचार है आपको कि भाई ये सम्मूर्छन जीव होते हैं, इनकी पर्याप्तियां ये वातावरण में ही परिपूर्ण करने की सामर्थ्य होती है। और मनुष्यादि या जरायुज, अंडज, पोतज आदि जिनकी व्यवस्था है या अंडज आदि हैं, उनके लिए वह अलग व्यवस्था होती है और वे अपनी उन पर्याप्तियों को उसमें पूरा करते हैं कि गर्भ में जन्म लिया किसी बालक ने और अंतर मुहूर्त में उसकी आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, 6 पर्याप्तियां पूरी हो जाती अंतर मुहूर्त में, वह हो गया पर्याप्त जीव। और फिर माँ ने कुछ मिथ्या आहार विहार किया और वह गर्भ से गिर गया, तो अंतर मुहूर्त में उसका मनुष्य भाव परिपूर्ण पर्याप्त जीव का नष्ट हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पर्याप्ति वह अवस्था है कि जिसके माध्यम से, इसमें परिभाषा दी है कि आहार आदि वर्गणाओं को खल भाग, रस भाग, इस प्रकार संपूर्ण शरीर के निर्माण में परिवर्तित या कन्वर्ट करने की सामर्थ्य जिसके द्वारा पाई जाती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। देखो मैं इसकी बताता हूं परिभाषा। ग्रहित आहार वर्गणाओं को खल, रस, भाग आदि के रूप में परिणत करने की शक्ति विशेष की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। ये शक्ति होती है। आपने भोजन किया, भोजन करके क्या किया? हमने उन आहार वर्गणाओं के परमाणुओं को ग्रहण किया। अब भोजन पूरे के पूरे स्मारक में सबको एक सा ही मिल रहा है, लेकिन कोई दुबला है, कोई मोटा हो रहा है, कोई मजबूत हो रहा है और कोई टिंगना रह जा रहा है, छोटा सा ही रह जा रहा है। तो क्या कारण है? कि वह उसकी स्वयं की योग्यता है कि वह अपने कर्मोदय के अनुसार स्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म, शुभ सुभग दुर्भग
जो जो नाम कर्म के अनुसार उसके शरीर का जैसा परिणमन होना है, वह उस रूप आहार को अपने रूप शरीर में परिणमाता है। जिसकी अच्छी पाचन शक्ति हो, अपन फिर नो कर्म में, अपन जो एनालिसिस करते पूरा का पूरा वो नो कर्म में करते, क्योंकि हमें द्रव्य कर्म दिखते नहीं है और नो कर्मों का रोल तो बहुत अल्प होता है। जिसके पास द्रव्य कर्म की पावर नहीं हो तो महान कोशिश करके भी वह नो कर्मों में फेरफार करके कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये तो उदाहरण दिया, पर्याप्ति तो अंतर्मूर्त में हो जाती है। ये तो आपको स्थूल उदाहरण दिया कि आप जैसे आहार आदि करके और शरीर में रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र 7 धातुएं रूप परिणमाते हैं। जिसका अच्छा पाचन हो वह 7 धातुएं मजबूत होती तो वह अच्छा बलिष्ठ होता है, और जो नहीं परिणमा पाता है वह दुर्बल रह जाता है। तो ये एक उदाहरण है सिर्फ। और पर्याप्तियों में ये प्रक्रिया पूरी की पूरी अंतर्मूर्त में होने के बाद उसको जीवन भर पर्याप्त नाम देंगे। फिर उसको कोई पर्याप्त बनना पड़ता हो या अपर्याप्त रह गया हो, सो बात नहीं है। तो ये इसका विवेचन जिसके माध्यम से करेंगे वह है पर्याप्ति नाम की प्ररूपणा। ठीक है ना, प्ररूपणाओं के नाम हो रहे हैं गुणस्थान, जीव समास, फिर पर्याप्ति, फिर बाद में प्राण, पाणा, पाणा मतलब प्राण। प्राण क्या है? तिक्काले चतुपाणा। हाँ, तो अपने कितने प्राण है मधुर? हाँ, तिक्काले 4 प्राण बता रहे और अपने 10 प्राण बता रहे। ये तो स्ववचन बाधित हो जाएगा। वैसे तो एक ही है, निश्चय दु चेतना जस, ये निश्चय प्राण बता रहे हैं। हम तो 4 और 10 का ज्ञान चाहना चाह रहे हैं आपसे। खड़े तो हो जाओ, बताओ तो सही अच्छे से, विनम्रता से। भाई आ जाएगा तुमको 4 को। हाँ हाँ हाँ, कैसे 10 कैसे हो गए? आप बता रहे अपने 10 प्राण है, 4 प्राण नहीं है। अपने 4 प्राण है कि नहीं है? हाँ, यही 4 प्राण अपने है ना, और एक इंद्रिय के भी यही 4 है। उसके 4 नहीं है तो फिर तिक्काले वाली परिभाषा झूठी हो गई है? उसके भी 4 हैं, फिर अपने 10 कैसे होंगे और उसके 4 ही कैसे रह जाएंगे? हाँ आप बताओ चलो ठीक है, बात सही बता दी भाई। 4 प्राण के जब भेद करेंगे तो वह 10 रूप पने को प्राप्त होते हैं, और वह 10 के 10 प्राण संगी पंचेंद्रिय जीव में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये तो आपको सबको मालूम ही है। अपने पास में 5 इंद्रियां हैं, 3 बल हैं, और आयु श्वासोच्छ्वास है, हो गए 10। और एक इंद्रिय के पास में सिर्फ स्पर्शनेन्द्रिय है, और द्विंद्रिय होते ही जादू हो जाती है। द्विंद्रिय होते ही रसना के साथ साथ वाग बल, वचन बल शुरू हो जाता है। द्विंद्रिय लट वह बोलती है, चिल्लाती है, उसको काटो तो पुकारती है, लेकिन दूसरी लट सुन नहीं सकती, नहीं तो आके मदद कर देती है। एक साथ बहुत सारी लटें आ जाएं और अपने ऊपर चिपक जाएं तो अपन एकदम विचलित हो जाएं, लेकिन वह दूसरी लट सुन नहीं सकती क्योंकि उसे कान नहीं है, लेकिन कंपन से वह समझ सकती है। ये जो चींटियां हैं, 3 इंद्रिय हैं, इनमें इनकी वाइब्रेशंस, कंपन से ये अपने समग्र उस क्रियाकलापों को वहन कर लेती है। जैसे आप चींटी हो और उस बर्तन को ऐसे हिला दो तो वो किससे समझा उसने? वाइब्रेशन, मतलब स्पर्शनेन्द्रिय से। तो इनका स्पर्शनेन्द्रिय में उपयोग इतना पावरफुल होता है कि अपन तो ध्यान नहीं देते अपना स्पर्शनेन्द्रिय, और अपने से ही पावरफुल होता है गेंडा, और गेंडे से भी ज्यादा हिप्पोपोटामस। और इनके जो चमड़ी ऐसी होती है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते लोग इनको मार मार के, क्योंकि इनकी गोली से भी इनका शरीर भेदा नहीं जाता। तो इस पे कंपन का क्या ज्ञान होएगा? कोई हाथ से हाथी को हल्के हाथों से छहला है तो हाथी की चमड़ी खूब मोटी होती है तो उसको विशेष भान होता ही नहीं है। ये पेड़ हैं, इनको अगर हाथ लगाओ तो इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है तो इनको विशेष भान नहीं होता है, इनको तो विशेष रूप से सर्दी गर्मी का ही ज्ञान होता है। तो सबके स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा होने वाला व्यक्त चैतन्य परिणाम निश्चय दु चेतना जस, चेतना प्राण का ऐसे व्यक्त होगा, स्पर्शनेन्द्रिय वाले के स्पर्शनेन्द्रिय से व्यक्त होगा। अपने पास 10-10 प्रकार के व्यक्त करने के साधन है। श्वासोच्छ्वास, आण पाण, कह रहे हैं कि श्वासोच्छ्वास ये ऑक्सीजन वाला नासा वाला श्वासोच्छ्वास है क्या? ये तो अपन 1 मिनट में कोई लेता है
20 और कोई लेता है मुश्किल से 4। जो अपन ये 1 मिनट में ऑक्सीजन लेते हैं ना ऐसे और छोड़ना, तो ये जो है अगर अभ्यास करोगे तो 10-10, 15-15 मिनट तक इसकी जरूरत ही नहीं है। तो फिर अपना तिक्काले चदुपाणा वाला कैसे तिक्काल रह जाएगा भाई, 15 मिनट के लिए प्राण गैप हो गया, तिक्काले वाली बात नहीं हुई। तो कह रहे नहीं, श्वासोच्छ्वास तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ये जो नाड़ी की फड़कन है ना, जो एक मुहूर्त में 3773 बार और लगभग अगर से उसमें करा जाए 1 मिनट में, ये तो एक मुहूर्त बताया मैंने, 48 मिनट में 3773 3773 बार बिना इच्छा के फड़केगी। ये जो खून का बहाव होता है वो जो फड़कन है उसको श्वासोच्छ्वास में लिया जाता है। ये ऑक्सीजन लेना और फिर पूरा करेचक कुंभक करना, अपन ऑक्सीजन लेके थोड़ी देर रखते हैं, थोड़ी देर बाद अंदर से फिर अपने आप बाहर निकाल देते हैं। तो यह ऑक्सीजन लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण नहीं है। अपने अंदर होने वाली नाड़ी की फड़कन वह श्वासोच्छ्वास प्राण है जो सहज ही अपनी आयु पर्यंत व्यवस्थित चलता रहता है। ठीक है ना। तो ये प्राण शब्द से ये जानना कि 10 प्रकार के प्राण है। बल, भाई बुढ़ापे में काय बल क्षीण हो जाता है, जवानी में पीक पॉइंट पे रहता है, आपका ग्रोइंग एज है तो आपका काय बल बढ़ता हुआ है और बचपन में अल्प रहता है। तो ये जो बल में कम ज्यादापना होगा लेकिन बल का अभाव नहीं होगा। बल का अभाव होगा तो उस व्यक्ति को जाना होगा दूसरी गति में। प्राणों के वियोग को मरण कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा दी है, देखो क्या दी है, जिनका संयोग रहने पर यह जीता है और वियोग होने पर यह मर गया, इस तरह का जीव में व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं। भाई यह जी रहा है और यह मर गया है, यह व्यवहार अपन करते हैं ना, किससे करते हैं? इनसे ही करते हैं। भाई आपकी आयु को देखेंगे, आपके बल को देखेंगे, इंद्रियों को देखेंगे और श्वासोच्छ्वास को। डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा कोई मर गया देखने के लिए? नाड़ी देखकर पहले तो देखेगा कि भाई ये स्थूल श्वास दिखता है ना, ऑक्सीजन वाली क्रिया भी तो अपनी चलती है ना। पहले त्रसंती इति त्रसा के समान अपन देखते हैं। जनरल पब्लिक क्या देखती है, अरे ये हिलडुल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है तो मर गया शायद। जब कोई डेड बॉडी को अपन डॉक्टर को कब बुलाते हैं? अरे ये हिलडुल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, और थोड़ा सा कोई समझदार होगा तो देखेगा कि अरे नाक से श्वास भी नहीं ले रहा है, इतना ही जानता है वो। डॉक्टर आएगा तो वो फिर श्वासोच्छ्वास उसके नाड़ी को देखेगा। फिर नाड़ी को देखने के बाद में फिर उसके स्पर्शनेंद्रिय के संवेदन को देखने के लिए बोलेगा कि इसको तो सब समझ में आ गया कि शायद मर गया। लेकिन किसी को मरने का प्रमाण पत्र देने के पहले बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो एक इलेक्ट्रिक शॉक और कार्डियक एक इंजेक्शन दिया जाता है एट्रोपिन सल्फेट का, वो दे करके वेरीफाई करेगा कि अगर दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। उसके बाद में भी नहीं धड़का तो एक मामूली सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जिससे कि रिफ्लेक्स एक्शन होकर वो उसमें चैतन्य होगा तो रिएक्शन देगा। उसमें भी नहीं दिया तो बोलता है कि मतलब स्पर्शनेंद्रिय का अंतिम रिएक्शन देखा जाता है। स्पर्शनेंद्रिय का रिएक्शन देखने का काम क्या है? उसको जो अपन ऐसे कहते हैं ना, उसको थपथपाओ, कोई जो फिट्स वगैरह आती ना, तो फिट्स में दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलता है तो बेहोश हो जाता है, और उसी में अगर उसको ऑक्सीजन थोड़ी देर तक नहीं मिले तो मर भी जाए। तो फिर अपन उसको कुछ सुंघाओ या उसको थपथपाएंगे होश में लाने। मतलब स्पर्शनेंद्रिय अंतिम हथियार होता है कि जिसके कार्डियक मसाज करो, हार्ट पे उसको पंपिंग वो करो, दबाओ। तो स्पर्शनेंद्रिय अनादि सिद्ध है। अनादि सिद्ध इसलिए कि अनादि से जीव स्पर्शनेंद्रिय के बिना हुआ ही नहीं है, विग्रह गति आदि की अवस्थाओं को गौण करके। तो कहने का तात्पर्य जिनके सहारे यह जीता है और यह मरता है, ऐसा व्यवहार होता है, उसे प्राण कहते हैं। ये सामान्य परिभाषाएं आपको इसलिए जानना जरूरी है कि अब इन दो प्ररूपणाओं में 20 प्ररूपणाओं को समाहित कर देंगे और बोल देंगे कि हो गया, संक्षेप रुचि वालों के लिए गोमटसार जीवकांड पूर्ण हो गया। मंथन आया नहीं आया? नहीं आया, उसकी संक्षेप रुचि पहले ही पूर्ण हो गई। वो जनरली बहुत कम क्लासों में रहता है गोमटसार की। तो कहने का तात्पर्य उत्साह है अपना अपना। भाई जैसे विषय तो बहुत सारे लोगों ने उज्ज्वला बेन जी से सुना है, किशन चंद जी अलवर वालों के मार्फत हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, कल्पना बेन जी के मार्फत, अन्ना जी के मार्फत, ये सब अपने कर्णानियोग के जानकार लोग हैं।
तो इनके माध्यम से प्रकाश छाबड़ा मेरे मित्र हैं अच्छे, तो बातचीत होती, तो हमारी करणानी योग की बातचीत होती है। तो ऐसे ज्ञान तो सब जगह मिलता है, लेकिन अंदर में मैंने आपको बताया ना कि प्रकृति और प्रदेश बंध आपको उत्साह से होगा। आती हुई चीज में भी आनंद आता है, रोज खाई हुई रोटी में भी अंदर से भूख हो तो आनंद आता है कि रोटी अच्छी लगी, और अगर भूख नहीं हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत नहीं होंगे। तो इसी तरह से अंदर में रुचि है और उपयोग को हम सामायिक आदि शुद्धोपयोग आदि के या अनुभूति की अवस्था में एकाग्र करके महीनों ध्यानस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो स्वाध्याय ज्ञान का आलंबन मुनिराज, जिनके चरित्र के ऊपर कोई शंका नहीं कर सकता, 6वें 7वें गुणस्थान वाले वर्ती मुनिराज भी ज्ञान ध्यान तपोरक्त अपने आप को ज्ञान में मगन रखते हैं। ज्ञान में मगन नहीं रह, ध्यान में नहीं रह पाते तो ज्ञान में आते हैं, ध्यान में नहीं हो तो ध्यान में, ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान, इसके अलावा कुछ नहीं, तीसरा कोई काम नहीं। तो इसलिए यह उत्साह हमेशा होना चाहिए हमें कि भाई इस जिनवाणी के प्रति जो उत्साह रहेगा उससे आपको ऐसी प्रकृतियां बंधेंगी कि आप एक पाठी द्विपाठी त्रिपाठी बन जाओगे, एक वेदी द्विवेदी त्रिवेदी और चतुर्वेदी बन जाओगे, और भोगे शर्म अनंता वाले शर्मा जी बन जाओगे। शर्म मतलब सुख, भोगे शर्म अनंता त्रिवेद सिद्ध भगवान के लिए लिख रहे हैं ना, तो ये शब्दों के अर्थ गजब के होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर प्राण शब्द से बता रहे हैं कि भाई जिनके माध्यम से जीव जीता है और मरता है, व्यवहार किया जाता है, उसे प्राण कहते हैं। अब इसके बाद में मग्गणा, मग्गणा मतलब मार्गणाएं। मार्गणाएं कितनी होती हैं? 14 मार्गणाएं आपने बताई दी थी अभी। तो कह रहे हैं कि मार्गणा कहते किसे हैं? जब 14 मार्गणाओं की गाथा है तो आपने बता दी, परिभाषा कैसे बताओगे? कौन बताएगा? एक हाथ हाथ ऊंचा करो, फाइनल में सेकंड में। मग्गण शब्द का अर्थ होता है रिसर्च, खोज, अन्वेषण, जिनके माध्यम से जीवों की खोज की जाए। मग्गिज्जन्ते यद्वा तद्वा, जीव को यहां वहां खोजना है, तो ऐसे चीजों से गति के माध्यम से खोजेंगे, गई इंद्रियों के माध्यम से खोजेंगे। भाई हमें यह जीव है, यह कौन सी जगह पे पाया जाएगा? तो कह रहे 14 मार्गणा रूप अवस्था में सभी संसारी जीव हैं। 14 बातें घटित होगी, कोई ना कोई गति होगी, कोई ना कोई जाति, मतलब एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत इंद्रिया कोई ना कोई होगी, गई इंद्रिय सुकाय, कोई ना कोई काय होगा ही होगा उसका, गई इंद्रिय सुकाय, जोए योग कोई ना कोई होगा, ऐसे वेद कषाय जो भी जितनी भी है सब 14 की 14 मार्गणाएं घटती ही घटती हैं। और सभी मार्गणातीत सिद्ध भगवान होते हैं, तो 14 बार सिद्ध भगवानों को 14 मार्गणाओं के महाअधिकार में याद करते हैं। तो मार्गणा एक प्ररूपणा है। फिर उपयोग, संज्ञा, संज्ञा रहेगी क्या? पाणा सन्ना, सन्ना सन्ना मतलब संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कह रहे हैं कि जिनकी इच्छा जीव को सहज रूप से होती है, आहार आदि की वांछा को संज्ञा कहते हैं। 4 संज्ञाएं होती है। कौन सी 4 संज्ञा होती है? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इनको हम चाहते हैं। भय को चाहते हैं क्या? हम भय को उल्टा लेना, भय को हम दूर करना चाहते हैं। आहार तो चाहते हैं, सभी के सभी आहार चाहते हैं। संज्ञा, ये संज्ञा जिनके माध्यम से जीव को संसार में दारुण दुख होता है। इच्छाएं हो और इच्छाएं पूरी नहीं हो तो दुखी होता है। मुझे भूख लगी, आहार चाहिए और आहार मिले नहीं तो मैं दुखी होऊंगा। आहार की संज्ञा जिसकी पावरफुल है, पेट भर के नहीं खा पाए तो दुखी। तो आहार ऐसी भय दूर करने की इच्छा है और भय दूर नहीं हो तो कितनी तकलीफ होगी? डर डर 7 भय से समग्र संसारी जीव दुखी है। और आपका निर्जराधिकार जिसमें पड़ा हो तो सम्यक दृष्टि सदा निशंक और निर्भय है, 7 भय से रहित है। उसे डर नहीं है कि मुझे आहार नहीं मिले तो क्या होगा, मेरा भय दूर नहीं होगा तो क्या होगा। 7 भय उसको नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है, अपने आप को ज्ञान रूप निरखंत नित, ज्ञानी निशंक निकलंक नित, ज्ञान रूप निरखंत नित। हम ज्ञान शरीरी है, अपना ज्ञान
कभी खाना नहीं मांगता, कभी किसी से नष्ट नहीं होता, इसमें कोई वांछा नहीं होती, ये परिपूर्ण सुख और ज्ञान से लबालब है। तो संज्ञा उसे कहते हैं, परिग्रह की संज्ञा, मैथुन की संज्ञा, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं इच्छाएं जीव को सदा पाई जाती हैं और इनसे जीव दुखी होता है। टोडरमल जी लिखते हैं झपट्टे मारना चाहता है, एक साथ सबको जान लूं, सबको सूंघ लूं, ऐसी इसकी इच्छाएं होती है, क्योंकि संज्ञापने से यह विपरीत भाव में अनादि से प्रवर्त रहा है और यह इच्छाएं मल्टीप्लाई होती है तो अनंतानुबंधी के कारण अनंत होती है, और अनंत होती है तो सिर्फ एक लोक प्रमाण नहीं, आशागर्ता प्रति प्राणी को अनंत लोक भी दे दो तो भी इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो इसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। और मार्गणा बता दी, जीव को जिसमें खोजा जाए। और उपयोग, उपयोग उपयोग कह रहे यह प्ररूपणा है। कैसे उपयोग? तो कह रहे बाह्य तथा आभ्यंतर कारणों के द्वारा होने वाली आत्मा के चेतना गुण की सामान्य अर्थात निराकार और विशेष अर्थात साकार परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, 2 उपयोग है ना। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, है ना। भेद विज्ञान करने के लिए बोलते हैं तुम गुस्से से भिन्न ज्ञान मात्र हो, क्योंकि ज्ञानोपयोग आबाल गोपाल को वेदन में आता है, दर्शनोपयोग तो सामान्य प्रतिभा स्वरूप है। तो उस उपयोग मार्गणा का विवेचन गोमटसार इस जीव कांड में आएगा और वह 20वें नंबर की प्ररूपणा है और उसकी गाथा नंबर है 672, जो आपको याद करने के लिए 5 गाथाएं रोक रखी है ना मैंने, अभी 15 दी, तो वह याद कराई जाएगी। 672 गाथा में है। तो कहने का मतलब ये 20 प्ररूपणा है। देखो अर्थ पढ़ो भाई, किसके पास है? हाँ पढ़ो, अर्थ पढ़ो पे इस दूसरी नंबर गाथा का। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा और उपयोग, इस प्रकार ये 20 प्ररूपणा पूर्वाचार्यों ने कही हैं। हाँ, भावार्थ वगैरह कुछ नहीं दिया ना। देखो इसमें च अपि ये दिया ना, गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना य मतलब च, मग्नाओ य भी इसका भी मतलब च, और उवयोगो वी मतलब अपि आता है संस्कृत में, और फिर यह लगा दिया मतलब च। तो और इसका सबका पूरा विवेचन इसमें खूबचंद जी वाली टीका में अन्य टीकाओं के आधार से दिया है। कह रहे हैं कि ये समूह है, च जहां लगाया ना, देखो गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना य, इधर च लगाया ना, तो कह रहे हैं कि च अपि और तू का जो उल्लेख है उसमें संज्ञा के साथ आया हुआ च शब्द पूर्व के गुणस्थानादि 5 ही प्ररूपणाओं का समुच्चय अर्थ सूचित करता है। गुणस्थान को एक प्ररूपणा में ले रहे हैं और मार्गणा को ले रहे हैं 14, इसलिए 20 गिनती करोगे तो गड़बड़ना नहीं है। 14 गुणस्थान को 1 और 14 मार्गणाओं को 14, तो 14 मार्गणा प्लस गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और उपयोग, इस प्रकार से 20 प्ररूपणाएं होती हैं। बाकी ये च, अपि और च, इनका शब्द का विशेष अर्थ अपन कल और समझेंगे। अभी तो अपना विषय टाइम पूरा हो गया है, तो इस विषय को यहीं पे रोकते हैं। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। हाँ लाओ भाई अटेंडेंस।